गर्मी लगेगी वहाँ पंखा सामने आ जाए। पंखा चलता है। मनुष्य की जो हालत है इस समय, और जो मनुष्य की उस हालत की वजह से चारों तरफ मिथ्या और पाप की पिशाच लीला जारी है, और सब जगतों की महाहानि हो रही है। उसके कारण को समझने के लिए नेचर के कुछ मुख्य अटल नियमों को समझना बहुत जरूरी है। तो यह हालत हुई क्या, और आया इसका कोई हल भी है? नेचर में दो नियम काम करते हैं जो और नियमों के साथ अटल है। एक विनाश का है और एक विकास का है। मनुष्य का इतिहास लिखने वालों ने ये लिखा है कि ह्यूमन हिस्ट्री इज ए ब्लडी हिस्ट्री, खूनी हिस्ट्री है और बहुत खून बहा है। अत्याचार बहुत हुए हैं। एक एक जंग में लाखों लोग मरे हैं, और जो मिडिल एज यानी आज से 1000 साल पहले की जो एज थी, उस वक्त तो कहते हैं कि मुल्कों का साइज जो है वो गुब्बारे की तरह बढ़ता था और गुब्बारे की तरह ही छोटा हो जाता था। इतनी उनमें आपस में जंग होती थी, लाठियों से, बालों से, तलवारों से, घोड़ों से, हाथियों पर होती रहती थी। और ये इस रास्ते से गुजर कर आया है। ये नेचर का जो विनाश और विकास का नियम है, इसका काम है विकसित होना, विकास का विजयी होना। ये अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि एक ये पृथ्वी जो हमारी है, ये एक किसी दिन आग का गोला थी। अगर मान किसी दिन आग का गोला थी, विश्वास है, और उस आग के गोले से पहले वो थी ही नहीं, केवल सूरज ही था, और उससे पहले केवल सूरज भी नहीं था। ये विकास का नियम है कि सूरज भी आया, सूरज से फिर आग का गोला भी फटा, कई गोले फटे, सब आप जानते ही हैं, जो प्लैनेट्स हैं सारे। और उस आग के गोले पर इंसान पैदा हुआ, और धीरे धीरे ठंडा हुआ ये आग का गोला, फिर पानी इकट्ठा हुआ, फिर मौसम बदले, फिर इसके पैदा होने के लिए जानवर आए, फिर दरख्त बने, फिर उनमें जगत बना, फिर ये सब लीला इस पृथ्वी पर प्रकट हुई, तो ये मनुष्य आया। ये विकास क्रम है। और जब मनुष्य आया तो ये पशुओं से आया। एक सेंट ऑफ मैन इज फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल किंगडम। ये पशुओं से आया, और पशुओं का स्वभाव है कि वो सुखी रहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं। छप्पर में बैठ गए, धूप में बैठ गए, उधर बैठ गए, हवा में बैठ गए, वो सारे पशुओं का यही हाल है। ये वहाँ से आया तो वही प्रकृति लेके आया, सुख की वही प्रकृति जो पशुओं में थी वो लेके आया। बदकिस्मती से धीरे धीरे इसको मानसिक शक्तियाँ मिल गई। ये मिली तो विकास कर्म में, विकास कर्म में इसको मानसिक शक्तियाँ मिली।
लेकिन बन गई इनकी बदकिस्मती कि वो जो सुख के बोध थे उन्होंने मानसिक शक्तियों को अपना गुलाम बना लिया और मानसिक शक्तियों को इस्तेमाल करके अपने सुख की रास्ते पर चल पड़ा और उससे ये सारी तबाही हुई है और उसको ये पता नहीं है। आइंस्टाइन ने ये कहा कि मैंने आइटम शक्ति ईजाद की है, बहुत बड़ी गलती की है। मानसिक शक्तियां इतनी विकसित हो गई कि एटम शक्ति का विकास हो गया, लेकिन उन्हीं मानसिक शक्तियों ने इस एटम शक्ति को एटम बम में बदल दिया। इसकी मानसिक शक्तियों पर उसका नीच जीवन कंट्रोल करता है और ये नीच जीवन कंट्रोल करके हावी हो गया और सारी तबाही सारे जगतों की इसके नीच जीवन से होने लगी। और अब ये सुख का इतना गुलाम है कि ये बात ही किसी की नहीं मानता, अपने सुख की बात मानता है। इन्होंने ईसा की बात नहीं मानी, इन्होंने महात्मा बुद्ध की बात नहीं मानी, इन्होंने महावीर भगवान की बात नहीं मानी और जितने प्रॉफिट्स हुए मोहम्मद समेत और जितने जैन धर्म के हुए या सिख धर्म में हुए, जितने गुरु हुए या जितने हिंदू धर्म में हुए, उनमें से किसी की बात नहीं। उनकी पूजा करता है ये इंसान, मंदिरों में पूजा करता है, बड़ी महिमा गाता है। महात्मा बुद्ध के लाखों करोड़ों पैरोकार हैं, जैन धर्म के बहुत पैरोकार हैं, पूजा होती है उनकी, लेकिन उनकी बात कोई नहीं मानता क्योंकि ये इंसान उनकी बात मान ही नहीं सकता है, क्योंकि उनके सूक्ष्म राग के खिलाफ है। वो कहते हैं ये चीज़ें ना खाओ, ये ना पहनो, ये सुबह उठो जल्दी और उठ के भजन बंदगी करो और दूसरों की सहायता करो, किसी का नुकसान ना करो, किसी का हक ना छीनो। तो ये तो उसको सूट ही नहीं करता, ये तो हक छीन के ही जीता है और इसके तो जीने का मकसद ही दूसरों का हक छीनना बन गया। तो जितने भी लोग आए उन्होंने समझाया तो बहुत, लेकिन इसकी समझ में नहीं आया और अल्टीमेटली जो विकास का एम था वो देवात्मा भी आ गए। सात्विक शक्तियां रखने वाले सात्विक जीवनधारी जो जंगलों में तपस्या करते थे, सच्ची तपस्या, वो भी आए। सात्विक जीवनधारी भी आए, परोपकारी भी आए, हमदर्द भी आए, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा है। लेखक भी आए, दार्शनिक भी आए और वैज्ञानिक दार्शनिक वैज्ञानिक कम दार्शनिक भी आए कि जो विज्ञान को भी देखते थे और दर्शन को भी देखते थे, लेकिन इस सामने किसी की कोई पेश नहीं थी। सूक्ष्म राग इसके बढ़ते गए और सूक्ष्म राग से इसके द्वारा दूसरे जगतों पर अत्याचार बढ़ता गया और ये अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। इंसान को ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है, किसी ने बात मानी ही नहीं उसकी। संतों फकीरों की बात नहीं मानी, देवात्मा की बात नहीं मानी। वो इतनी गजब की फिलॉसफी दे गए अपने देव जीवन से और इतना दृष्टांत दिखा गए कि ये देखो ये जीवन जिया जा सकता है। और फिर उनके कर्मचारियों ने जी के दिखा दिया कि भगवान की शिक्षा के मुताबिक जिया जा सकता है, लेकिन बहुत कम लोगों ने सुनी और जिन्होंने सुनी वो धीरे धीरे भूल गए और अपने कामों में अपने सुख के सामानों को इकट्ठा करने के लिए लग गए और ये भी पूज्य भगवान की बात भी किसी ने नहीं सुनी। पता नहीं कब किसी के पास ये बात पहुंचेगी। और मैंने आपको बहुत सारे महान हस्तियों के, लेखकों के, राइटर्स के 2-3 इतवारों से अनुभव और उनके संदेश और उनकी प्रार्थनाएं बताई हैं। पिछली दफ़ा मैंने बताया था कि शेख सादी 1300 में उन्होंने कहा कि सारी नेचर तुम्हारी सेवा में लगी हुई है। क्योंकि सारी नेचर क्या है? सारी नेचर है क्या?
सारी नेचर है क्या? ये सूरज, ये हवा, ये पानी, ये धरती, ये भौतिक जगत का सारा नेचर का सामान जो है हमारी सेवा में लगा है। अब आप धरती पे बैठे, ये धरती ना हो तो 1 सेकंड लाइफ नहीं रह सकती। 1 सेकंड। सूरज ना हो तो भी 1 सेकंड तो बने ही ना, दुनिया तो फिर रह कैसे का? हवा, पानी, ये सब सेवा में लगा है। उसके बाद उर्वी जगत कितनी सेवा में लगा है। उर्वी जगत की सब्जियाँ, अनाज, फल, फूल, दरख्त, ये सारा सेवा में लगा है। फिर पशु जगत कितना सेवा में लगा हुआ है। पिछली दफा मैंने आपको पढ़ के सुनाया था उनका मार्क ट्वेन का एक किताब का रेफरेंस कि इंसान से तो कुत्ते बेहतर हैं, डॉगी बेहतर है, बहुत बेहतर है। ये सारा पशु जगत, घोड़े, हाथी जो हानिकारक हैं उनको छोड़ दीजिए, जो हितकर पशु है वो सारी इंसान की सेवा में लगे हुए हैं। अब तो इन्होंने ट्रैक्टर निकाल दिए, पहले तो बैलों का ही हल चलाते थे, बैल ही, और उन्हीं का बोया हुआ अनाज इंसान खाते थे। ये जगत, और मनुष्य जगत भी सेवा में लगा हुआ है। अब मनुष्य जगत जैसा भी है, अब जो बीमारी फैली हुई है, इसमें बचाने का संग्राम कौन कर रहा है? वो भी मनुष्य ही हैं। वो भी, जो डॉक्टर छोड़ो, सारे महकमे लगे हुए हैं। पुलिस का महकमा लगा हुआ है, गवर्नमेंट लगी हुई है, सारी हेल्थ डिपार्टमेंट सारा लगा हुआ है, सारे वैज्ञानिक इसको खोज में लगे हुए हैं इसके इलाज की। तो ये सारे चारों जगत इसकी सेवा में लगे हुए हैं। तो ये मैंने आपको वो उनका संदेश दिया था कि चारों जगत जो तुम्हारी सेवा में लगे हुए हैं, तुम अपनी बारी में भी जगतों की सेवा करो। अभी 1300 में उन्होंने कहा तो आज तक तो किसी ने सुना, अमल नहीं किया होगा तो 2-4 नहीं किया होगा, उससे दुनिया में फर्क तो नहीं पड़ता। अगर मेरे जैसे बेदी में बैठ के 4 आदमी बाबा बाबा करते रहे तो इससे दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। सुख और राग की मनुष्य सुनता ही नहीं। और उसी काल की मैं एक और कवि की किताब पढ़ रहा था, उन्होंने अपनी छोटी सी कविता लिखी है 600 साल पहले, ये फारसी में लिखी है, और इसका उर्दू तर्जुमा ये है। ये सारी दुनिया भयानक बुराइयों और झगड़ों में फंसी हुई है, और ये नहीं जानते कि हम क्यों फंसे हुए हैं। यानी इसकी जो अवस्था है, इसके बारे में इसको कोई ज्ञान नहीं है, और इसीलिए इसको ये भी ज्ञान नहीं है कि मैं इस अवस्था से निकल कैसे सकता हूँ। झगड़ों में फंसी हुई है। लोग आशा करते हैं कल का दिन आज से अच्छा होगा, रात कहते जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी हसीन होगी। लेकिन यहाँ माजरा बिल्कुल अलग है कि रात जितनी संगीन है, अगली रात के बाद फिर रात ही आ जाती है, और उससे भी संगीन आ जाती है, और सुबह कब होगी पता नहीं। ये इंसान के सुख और रागों ने इस पृथ्वी का हाल किया है। परंतु देखते हैं आज का दिन कल से भी बुरा होता है। कल हमें आशा थी कि आज दिन अच्छा होगा, लेकिन आज का दिन कल से भी बुरा है। निकम्मे, स्वार्थी और मूर्ख लोगों को शरबत पिलाया जा रहा है और हारों से स्वागत किया जा रहा है। ये 600 साल पहले उन्होंने कविता लिखी है, उसका तर्जुमा है। सच्चे और अच्छे बुद्धिमान लहू का घूंट पीकर खामोश हैं। अभी पिछले 2 सालों में ही जो वैज्ञानिक और दार्शनिक जो मिथ्या विश्वासों के कुरीतियों के खिलाफ लेक्चर देते थे, किताबें छापते थे, उनमें से मुख्य 5 को गोली मार दी। उनको बोलने के लिए छोड़ा ही नहीं कि इनको हक ही नहीं है हमारी जिंदगी के खिलाफ बोलने का। ये इंसान की हालत है। बुद्धिमान लोग लहू का घूंट पीकर खामोश हैं
मैं देखता हूँ कि हर एक गधे की गर्दन में सोने का पटा पहनाया हुआ है। गधा, सब गधे उठाए हुए सब जगह, उनको डेकोरेट किया हुआ है, क्योंकि वो तो वैसे गधों से भी बेहतर है, बदतर है, इंसान तो है ही नहीं किसी भी काम का। तो उस वक्त उन्होंने लिखा है। तो मैं ये सोच रहा था कि आज की हालत को देखकर अगर ये कविता लिखते तो क्या लिखते। ये तो 600 साल पहले की कविता है। माताएं और बेटियां परस्पर में आपस में लड़ झगड़ रही हैं। बेटा अपने पिता का दुश्मन बना हुआ है। ऐसी अवस्था में क्या किया जाए। कविता की ट्रांसलेशन है उसकी फारसी की। ऐसी अवस्था में क्या किया जाए। हाफिज की बात सुनो, वो कवि का नाम हाफिज है। हाफिज की बात सुनो प्यारे भाइयों, कोई भला काम करो, कोई भला काम करो। मेरी ये बात हीरे जवाहरात से भी ज्यादा कीमती है। हमें तो मिट्टी की भी लगती, लोगों को तो कुछ नहीं कदर इसकी। वो कहते हैं मेरी ये बात हीरो जवाहरात से भी ज्यादा कीमती है। क्या बात? क्या बात? हाफिज की बात सुनो प्यारे भाइयों, कोई भला काम करो। मेरी ये बात हीरे जवाहरात से भी ज्यादा कीमती है कि पहले खुद भले आदमी बनो तो फिर उसका असर औरों पर पड़ेगा। पहले खुद भले बनो। सब दुनिया कहती है कि हम दुनिया बदल देंगे। समाज में एक एक आदमी जो है वो कहते हैं हम सारी समाज को ही बदल देंगे, अपने आप को नहीं बदलना चाहते। हर आदमी अपने आप को बदले, सारी समाज बदल जाएगी, सारी दुनिया बदल जाएगी, सारी दुनिया की तस्वीर कोई और हो जाएगी अगर इंसान अपने आप को सुधार ले तो। लेकिन ये तो उसका रास्ता ही नहीं है। वो अपना दुश्मन बन गया है, सबसे बड़ा दुश्मन। स्टान रेले साहब एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं। मैं तो देव समाज की कर्मचारियों की मुश्किल बात तो बताता ही नहीं। भगवान देवात्मा की सत्ता और सुख की बात नहीं बताता, भगवान देवात्मा के आत्मिक पतन की बात नहीं बताता। इसको तो मोटी बात ही नहीं समझ में आती। और निर्माणकारी शक्ति की घटने की बात नहीं बताता। फिर परलोक में क्या होगा वो बात नहीं बताता, क्योंकि ये तो सुबह ही नहीं उठ सकता, स्वादार चीजें ही नहीं छोड़ सकता खानी। ये तो अपने नीचे अभ्यासों को ही नहीं छोड़ सकता। और ये जानता नहीं कि मैं इतनी अपनी हानि क्यों कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने वो पुस्तक लिखी है जो बहुत अच्छी उसको रिस्पॉन्स मिली है। कि ऐसे आदमी को क्या कहेंगे, मूर्ख, बुद्धिमान या पागल, कि जो अपना ही दुश्मन आप बन गया है। तो वो जो स्टान रेले साहब हैं उनका मैं एक लेख पढ़ रहा था, वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि ये मनुष्य इतना अहंकारवादी, घमंडी, घृणाकारी, द्वेषपरायण बन गया है। वो राइटर हैं दुनिया के 18 इंग्लिश कंट्रीज में उनकी किताबें चलती हैं रेले साहब की। कोई बुक है जहाँ इंडिया बुक हाउस, वो उनकी ट्रांसलेशन करके उसमें वो रॉयल्टी का राइट लेते हैं और छापते हैं। मेरे पास पड़ी है किताब। लिखते हैं कि ऐसा घटिया इंसान बन गया है कि 1 साल का मैं जिक्र करता हूँ, वो 1 साल की बात करते हैं कि 1 साल में दुनिया ने अपने 3 बड़े आत्मा खो लिए अपने निजी जीवन की वजह से। सिकंदर को शराब ले गई और उसको उसका घमंड दे गया, सारी दुनिया को फतेह करना चाहता था। अरस्तु जो उसका गुरु था, सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। एक बार वो जब दुनिया को फतेह करने के लिए चले तो अपने गुरु को माथा टेकने के लिए गए
तो गुरु ने पूछा कि क्या बात है? कहते जी मैं इस दुनिया से वो फतेह करने जा रहा हूँ। या फिर क्या करोगे? कहते एक एक मुल्क को फतेह करूँगा। फिर क्या करोगे? तो फतेह जब करके सारी दुनिया में मेरा राज हो जाएगा तो फिर मैं बैठ के आराम करूँगा। तो गुरु ने कहा आराम अभी कर लो। इतनी लंबी चौड़ी दौड़ लगा के आके तो सबको फतेह करके पता नहीं लाखों को का खून बहा के, तो एवं तुम्हारा ये है कि तुमने आराम करना है, तो आराम तो हम कर लो। लेकिन उसके अंदर की बात समझ में नहीं आई। अरस्तु साहब भी उसी साल में चले गए जिस साल में उसके अंदर चला गया। क्यों? कि अरस्तु साहब पक्षपात से ऊपर नहीं थे, क्या गुरु थे। उनके किसी रिश्तेदार ने खून कर दिया और सिकंदर के पास गए कि इसको माफ़ी दे दो। उसने इनकार कर दिया कि मैं इंसाफ के खिलाफ में उसको माफ़ नहीं कर सकता। उनको ऐसा आघात लगा कि वो एक दिन में ही उनका देहांत हो गया। तो ये वो सारी लिख रहे थे कि मैग्नेस्टीस था जो बहुत बड़ा उस वक्त ओरेटर था, बुराइयों के खिलाफ बोलता था, बहुत सी बुराइयों के खिलाफ बोलता था, कुछ बुराइयों में खुद भी घिरा हुआ था। वो शराब पीने की उसको बहुत आदत थी, तो एक शराब ने, घुमंड ने, उसने लिखा है रॉले साहब ने कि दुनिया से 3 ऐसे महान व्यक्ति चले गए। ये राइटर समझाते हैं, किसी को नहीं समझ में आता। ये किताबें जरूर बिकती हैं, पढ़ते भी हैं लोग, पढ़ के ये कहते हैं कि अच्छी किताब है। इससे आगे नहीं। किताब अच्छी है लेकिन इससे आगे नहीं। इसके आगे मैं एक टैगोर साहब की किताब पढ़ रहा था, तो उन्होंने लिखा है कि हमारे देश के महान कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, इट इज परफेक्ट मिस्ट्री टू बी बाउंड अप विथ थिंग्स लेसर देन आवरसेल्व्स। उनकी दुनिया तो बहुत कमाल की थी, ऐसे आत्मा आई, लेकिन कोई उनको पहचान नहीं सका। जिसने उनको थोड़ा बहुत अप्रिशिएट भी किया, किसी ने फॉलो ही नहीं किया। फॉलो करने वालों की कोई कतार ही नहीं है। आज वो विश्व भारती का कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जो हिंदुस्तान में टॉप पर होकर टैगोर साहब ने बनाया हुआ है। और ये सारी दुनिया की विश्व भारती पहली दफा उन्होंने यानी ये ग्लोबल आइडिया दिया था कि सारी दुनिया की एक ही यूनिवर्सिटी हो और एक ही उनकी तालीम हो और एक ढंग से ही जिए। उन्होंने लिखा अपनी किताब के शुरू। और इसका सरल अर्थ जो है वो ये है कि ये बहुत बड़े दुख की बात है कि मनुष्य अपने आत्मा के भले को छोड़कर, ये कौन लिखता है? टैगोर साहब। आत्मा कहाँ, किसको पता है आत्मा का? ये कोई सात्विक आत्मा है कि जिनको अपनी सात्विक रोशनी में नजर आया है कि हम तो आत्मा, मन जीवी शक्ति है। अपने आत्मा के भले को छोड़कर जो सबसे कीमती चीज है, ऐसी चीजों के साथ बन जाए, ये बदकिस्मती है उसकी कि जो आत्मा के भले की तुलना में तुच्छ और हेच हैं। ये कौन कह रहा है? ब्रिटिशर टैगोर साहब। टैगोर साहब की बहुत मान्यता है बंगाल में, लेकिन कितने लोग इसको समझ पाए कि जो उन्होंने लिखा, कितनों ने इस पर अमल किया है। आज उनका किसी बड़े अखबार में मैं नाम ही नहीं देखता। उनके बर्थडे वाले दिन हिंदुस्तान टाइम्स ने एक फोटो दी थी उसमें, और उसमें 4 लाइनें उनकी कविता की लिखी थी, जिस किताब से मैं आपको कोट कर रहा हूँ। और कोई जानता नहीं, कोई आर्टिकल नहीं उनके बारे में आया, कोई लेक्चर नहीं है। ये इंसान पर शुक्रबाग इतना गालिब हो गया है, वो मानते ही नहीं। देवर सिंह जी ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, अब जो देव समाज के लोग हैं वो अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। श्रद्धा जी ने जिंदगी कुर्बान कर दी, और क्या हुआ? वो भी कुर्बान, कथा भी नहीं, मानता नहीं। ये सारा सुख अनुराग ऐसी भयानक इसके अंदर शक्ति है सुख अनुरागों की, कोई मानता ही नहीं।
आदमी का क्या हाल है, उसकी दिनचर्या को देखें तो पता लगता है कि वह पशु लेवल पर, टैगोर साहब लिख रहे हैं, उसकी दिनचर्या को देखें तो वो पशु लेवल पर जी रहा है, पशुओं से भी घटिया लेवल पर जी रहा है। पशु तो बेचारे बहुत अच्छे। मैं तो ये इन दिनों बंदे में बैठ जाता हूँ, सुबह भी शाम भी दोपहर को भी, जब भी मुझे टाइम मिलता है कि मैं पढ़ने लिखने से ज़रा ज़्यादा काम पढ़ने का हो गया है तो मैं देख के कुछ बाहर देखता रहता हूँ। गुलेरियाँ घूमती हैं, कबूतर बैठे रहते हैं मेरे पास, साड़कें आती हैं, पक्षी बोलते हैं ऊपर, वो इतना इतना दाना दाना चुगते हैं इस घास में। इस घास में सैकड़ों पक्षियों की खुराक है। वो ऐसे ऐसे गुलेरियाँ अपना कोई निकाल करके भाग जाती है। ये तो इंसान का तो बिल्कुल ही घटिया लेवल है। और ये किसी से लड़ते नहीं, किसी से झगड़ते नहीं, इन्होंने कभी कोई आइटम बम नहीं बनाया, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने मानवता की कोई इतनी हानि नहीं की। तो इंसान का क्या मुकाबला पशुओं से। मैं तो ये वो किताब मुझे बहुत पसंद आई जो लिखा था कि इंसान को ये लिखना कि ये पशु लेवल पर जी रहा है, पशुओं का अपमान है, और ये इसको ये कहना कि ये तो गधे से भी क्या गुजरा, गधे का अपमान है। गधा तो चलता हुआ ना, हरी हरी चीज चलता हुआ तम्बाकू के खेत के पास जाता है तो बैठ स्मेल से वापस आ जाता है, और हिंदुस्तान उसकी वो सिगरेटें बना के पीता है। तो ये लेवल क्या हुआ। एक एक पक्षी, गाय भेड़ बकरी, गाय भैंस आदि अपना पेट भरते हैं, बच्चे पालते हैं और कुछ दिन इस प्रकार जीवन जीकर मर जाते हैं। मनुष्य इससे भी आगे चला गया है। वह धन का अनुरागी बन गया है, संतान का अनुरागी बन गया है, वो बंधुओं में ग्रस्त है, वो नशों को पी रहा है, नशे उसको पी रहे हैं। वो बोलता है, इंसान समझता है मैं शराब को पी रहा हूँ, ये नहीं पता शराब तुम्हें पी रही है। तुम सिगरेट काहे की पी रहे हो, तुम्हें सिगरेट पी रही है, तुम्हारी कंज्यूम कर रही है तुमको। तो ये लिख रही है, ऐसी किताबें भरी पड़ी हैं। सुनता कौन है, मानता कौन है, अमल कौन करता है। मैं नशों को नहीं पी रहा, नशे उसको पी रहे हैं। मैं सुख नहीं भोग रहा, सुख उसको खत्म करता जा रहा है, वो सुख नहीं भोग रहा। मैं ये समझता हूँ कि टैगोर साहब की ये बात समझने वाले इस समय हिंदुस्तान में शायद 10 आदमी मिला कि सुख इंसान को पी रहा है। उसके पास समय नहीं कि कुछ अपने जीवन की ओर ध्यान दे जाए। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह होती है, शाम होती है, सुख और रागों में उम्र भी तमाम होती है। फिर बिगड़ बच जाता है। फिर कोई आगे की जो बात है वो बताना नहीं चाहता कि आप शायद डर न जाए। आगे वो लिखते हैं कि टैगोर ने अपनी पुस्तक गीतांजलि में लिखा है, टैगोर साहब ने, उन्होंने बहुत कमाल की किताब लिखी है गीतांजलि। मेरे पास पढ़ी है गीतांजलि, उनको वर्ल्ड नोबेल प्राइज मिला है विश्व भारती पर और गीतांजलि पर। ऐसी कमाल की पुस्तक है, ऐसे भजन उसमें लिखे हैं। लिखा है कि जो गीत गाने के लिए मैं इस दुनिया में आया था वो आज तक मैं नहीं गा सका। ये तो उनकी दुनिया है। वो कहते हैं कि जितनी भलाई करने के लिए मैं दुनिया में आया था, जितनी भलाई मुझे दुनिया में करनी चाहिए थी, वो मैं बोलो, वो उतनी भलाई मैं नहीं कर सका। मेरे दिन समाप्त हो गए। मैं अपने वाद्य यंत्रों के तारों को कसने और उनके ठीक ठाक करने में जो वस्त्र मैंने पहन रखे हैं, यानी वो कह रही हैं कि जो मेरी सितार है, जो मेरी जिंदगी की सितार है,
मैं उसकी तैयारी ठीक करता रहा सारी जिंदगी। मैं जो करना था वो कर नहीं सका। और जो वस्त्र मैंने पहन रखे हैं वो धूल और मृत्यु के वस्त्र हैं, जो जीवन न बस सका। क्या बात, कौन समझता है उनकी बात को? इसमें इसमें ये मुझे उससे घिरना है, परंतु फिर भी मैं उनके साथ चिपका हुआ हूँ। घिरना तो है मेरे से, लेकिन फिर भी इंसान वो खुद अपनी ऐसी आला जिंदगी रखते थे कि वो दूसरों को उपदेश दे रहे हैं। मेरी अयोग्यताएं बहुत बड़ी हैं। मनुष्य को पूछो, कहेगा मैं योग ही बहुत बड़ा, मेरी काबिलियत ही बहुत बड़ी है। अपनी अयोग्यताओं को तो कोई मानता ही नहीं, और यही मुसीबत है इंसान की। मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरा जीवन रहस्यमय शर्म से भरा हुआ है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा भला हो जाए, परंतु डर से कांपता हूँ कि कहीं मेरी प्रार्थना स्वीकार न हो जाए। ऐसे ऐसे लेखक आए हैं, ऐसे ऐसे राइटर आए हैं, ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं, और उनकी किताबें हैं बहुत बेशुमार, और उनकी प्रिंटिंग भी बहुत है, और पढ़ी भी हैं। अमल बिग जीरो, अमल कुछ नहीं। मैं अपने चारों ओर भौतिकवादिता को की दीवारें खड़ी कर रहा हूँ, और ज्यों-ज्यों यह दीवारें ऊंची होती जाती हैं, उनकी अंधकार में छाया में मेरा वास्तविक रूप मेरी आंखों से उज्जवल होता जाता है। ये बहुत बड़ी कविता है। तो ये कहते हैं कि मैं जो गीत गाने आया था वो मैं गा नहीं सकता। मुझे जो नेचर ने मनुष्य बनाया था, मुझे जो योग्यताएं दी थी, और मैंने जो काम करना था, मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत सारी लंबी चौड़ी कविता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे वो बंधन टूट जाएं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर सचमुच मेरे वो बंधन टूट गए तो फिर क्या होगा। मैं मुक्ति मांगता हूँ अपने ईश्वर खुदा से, लेकिन अगर सचमुच मुक्ति मिल गई तो क्या होगा। कहते वो उन्होंने लोगों की मिसाल दी है कि मंदिरों में जाके मुक्ति मांगते हैं, ये नहीं जानते कि मुक्ति का मतलब क्या है। ये नहीं, मोह पाप से मुक्ति मांगते हैं। वो उनको ये पूछोगे, अगर तुम्हें मुक्ति खुदा ने दे दी तो तुम्हारा क्या, तुम चाहते हैं उसको? तो ऐसे राइटर्स जो हैं, ये दो राइटर्स मैंने आपको बताए हैं। एक ने तो बताया कि इंसान सब अपना आप ही सबसे बड़ा दुश्मन है, और दूसरा इन्होंने बताया है कि ये जो इंसान जिस काम दुनिया के जिस काम करने के लिए दुनिया में आया था वो काम नहीं कर सका। अब मैं आपको बताता हूँ कि परम पूजनीय भगवान देवात्मा क्या फरमाते हैं। देख लीजिए क्या फरमाते हैं। ये मैं तो समझता हूँ कि ये स्टैन वैले साहब की कोई बात नहीं समझता, टैगोर साहब की कोई बात नहीं समझता। वो कितने सौभाग्यवान हैं कि ऐसी दुनिया में अगर किसी को भगवान देवात्मा की बात समझ में आ जाए। भगवान देवात्मा ने एक आर्टिकल लिखा है, 4 महीने पढ़ के सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं, डरता हूँ कि आप डरना जाएंगे। मैंने विकास आगे पास किया तो एक जगह सभाएं शुरू की, तो 3 या 4 सभाएं की। उसके बाद एक जन कहते नहीं मैंने तो नहीं आया, तो नहीं आया। तुम्हें क्या हुआ? कहते आप तो डरा बहुत देते हैं। कल तो कहते मुझे आपकी सभा में परलोक नजर आ गया, तो मेरी भूख ही नहीं लगी, मुझे भूख नहीं लगी। तो इतना परलोक में आपने मेरे जीवन का नक्शा खींचा कि जो मेरा ये जीवन है, ये परलोक में हशर क्या होगा इसका। और मैं जब उसको याद करता है, मुझे भूख नहीं लगी, मैंने रात को रोटी नहीं खाई, डर गया मैं, लेकिन सुनना ही नहीं चाहते। अरे भाई, आंखें बंद कर लोगे तो बिल्ली छोड़ दूंगी देगी खाने से। तो भगवान की वाणी है, ऐ इंसान तेरा दुश्मन कौन है?
करवाना आपका दुश्मन कौन है? कौन है आपका दुश्मन? आराधना जी, आपका दुश्मन कौन है? बोलो जी, आपका दुश्मन कौन है? आपका दुश्मन है कोई दुनिया में? है नहीं, आपका तो दुश्मन कोई नहीं। क्योंकि आपका दुश्मन कौन है? अभी भूखे बैठे हैं, इधर मेरा ध्यान नहीं जाता। आपका दुश्मन कौन है? भगवान फरमाते हैं, सुनिए ये दूसरा लाइन, ऐ इंसान तेरा दुश्मन कौन है? ऐ इंसान तू दुख से डरता है और सुख का भूखा है। अगर तुझे तेरे घर के लोग दुख देते हैं तो तू उन्हें छोड़कर परदेश में जा सकता है। जा सकता है परदेश में। अगर कोई दुख दे दो दूसरी जगह चले जाओ, परदेश में जा सकता है। अगर तुझे राजा का खौफ हो तो तुम दूसरे राज्य में जाकर पनाह ले सकता है। ये उस मानने की बातें हैं। अगर तू गुलाम है तो तुझे अपने आका से दुख पहुंचता है तो तुम उससे भी निजात पा सकता है। अगर तेरे जिस्म तेरे दुखों का बायस है, उसकी बीमारियों से तो तंग आ गया है, तो तू उस जिस्म से भी एक दिन छुटकारा हासिल कर सकता है। इन सब अपने दुश्मनों से तुम छुटकारा हासिल कर सकता है। लेकिन अगर तू अपना दुश्मन है, अगर तू अपना आप दुश्मन है, तो तेरा वो दुश्मन जो अपना आप है हमेशा साथ रहेगा। वो जो तेरा अपना आप दुश्मन है, स्वाद तेरा दुश्मन है, धन तेरा दुश्मन है, आराम तेरा दुश्मन है, होटल के खाने तेरा दुश्मन है, ये सारी जो बैड हैबिट्स हैं ये तेरे भीतर रहेंगी। इनसे छुटकारा पाके तू कहीं नहीं जा सकता। ये इंसान तेरा दुश्मन, तू ही सबसे बड़ा अपना दुश्मन है। तेरा दुश्मन कौन है? तो तेरा दुश्मन हर वक्त तेरे साथ रहेगा और तू इस दुश्मन से कभी और किसी तरह अपना पीछा नहीं छुड़ा सकेगा। तेरी हैबिट्स तो तेरे दुश्मन है, तेरी गलत हैबिट्स तेरी दुश्मन है। और तेरा दोस्त कौन है? तेरी अच्छी हैबिट्स ही तेरे दोस्त हैं। तेरी बुरी हैबिट्स जो सबसे बड़ा तेरे दुश्मन है। मैं हैबिट्स कह रहा हूं कि गतियां, नीच अनुराग तो बात समझ गई है। जो जीने की सलीका है, अगर वो गलत है तो वो सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर जीने का सलीका ठीक है तो उससे बड़ा दोस्त है। तो इंसान का दुश्मन कौन है? उसका अपना आप, उसकी बैड हैबिट्स उसकी दुश्मन है। तो चाहे तू पीछा नहीं छुड़ा सकेगा अपनी अंदर की आदतों से, तू चाहे पाताल में चला जा, भगवान फरमाते हैं तू चाहे कहाँ चला जाए? पाताल का है धरती के नीचे। तू चाहे पाताल में चला जा तो भी तेरा दुश्मन तेरे साथ रहेगा, तेरे से अलग नहीं होगा। तू चाहे आकाश में चला जा, आकाश में है वहां चला जा, तू जहाज में बैठ के ऊपर चल जा, तू जो रॉकेट जाते हैं उसमें बैठ के ऊपर चल जा, तेरा दुश्मन तेरे साथ रहेगा। तुम इससे पीछा नहीं छुड़ा सकता, तो कहीं से कहीं चला जाता है। और ये तेरा दुश्मन, तेरे खून का प्यासा तेरे संग तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए ऐ मूर्ख, भगवान फरमाते हैं, ऐ मूर्ख अपना फिक्र कर, नहीं तो तू मारा जाएगा। उठ जाग, होशियार हो, गाफिल मत रह, नहीं तो तू गारत हो जाएगा। एक वक्त आएगा कि तू इन दुखों के अजाब से भागेगा। ये दुख
तुम्हें इतने गहराई से तुम्हारे ऊपर काबू कब्जा करेंगे कि तुम इनसे भागेगा, मगर दुख साय की तरह तेरा साथ रहेंगे, तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अपनी रूह का ज्ञान हासिल कर, वही तेरी असल हस्ती है। अपना दुश्मन ना बना। तो पूजनीय भगवान ने ये वाणी दी है, और इसके साथ पूजनीय भगवान ने ये भी वाणी दी है कि ये जो मनुष्य है, ये सब मनुष्य पागल है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात पढ़ रहा था, वो बड़े कमाल के आदमी। ये जो बड़े बड़े आदमी हुए हैं ना, इन्होंने मेरे दिमाग को रोशन कर दिया। जो मैंने पढ़ा वो मेरे दिमाग में जम गया। ये सारे राइटर्स जो हैं, ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पास तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड पड़ा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने उस जमाने में कहा था कि तुम्हारी ये जो दुनिया में अमन और शांति नहीं हो सकती, जब वर्ल्ड वार 2 चल रही थी, कि तुम्हारी दुनिया में अमन शांति नहीं हो सकती जब तक तुम्हारी डाइनिंग टेबल पर अमन शांति नहीं है। जब तक नॉन वेज तुम्हारी टेबल पर है, तब तक दुनिया में शांति नहीं हो सकती। और उन्होंने कहा, लिखा था अपनी वसीयत में कि मेरा जब जनाजा निकले तो इंसान पीछे ना हो। मेरे पीछे इंसान, मेरे पीछे तो 2-4 गायें, 2-4 भैंसें और ये जो छोटे छोटे जानवर हैं पिंजरे में डालकर भेज देना, साथ चला देना, और उनके ऊपर लिख देना बाहर बोर्ड कि बर्नार्ड शॉ इनके लिए वफादार रहा है, उसने इनको कभी धोखा नहीं दिया। ऐसे इंसान है। और उन्होंने कहा था कि ये पागलों की दुनिया है। और ये लिखा था कि लिखा है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं इस कायनात में, अनगिनत जितने भी प्लैनेट्स हैं इस कायनात में, उन सब पर जितने पागल हैं वो सब इकट्ठे करके इस प्लैनेट पर आ गए हैं। और शुक्र है कि मैं 80 साल का हो गया हूँ और मैंने दुनिया में ज़्यादा जीना नहीं है, और मैं इन पागलों में ज़िंदगी गुजारी। किताबें पढ़ी है दुनिया में, नाम आ जाता है, फोटो आ जाती है, पर उनकी शिक्षा पर, उनकी बात पर, उनके जीवन पर कोई अमल नहीं करता। भगवान फरमाते हैं पागलों के सामने मेरी ये आवाज़ है कि तुम्हें अपने आत्मा के भले के लिए देवात्मा की जरूरत है। तुम्हें अपने आत्मा के भले के लिए क्या हुआ? कुछ कहना तो कह लो। भगवान फरमाते हैं कि मनुष्य सभी पागल हैं, सिर्फ दर्जों का फर्क। ऑल आर मैड इंक्लूडिंग मी। सब पागल है, सिर्फ दर्जों का फर्क है। पागल खाने में जो बंद हैं वह अधिक पागल हैं, दूसरे कम पागल हैं। यूं पागल सब ही हैं। आगे पूजनीय भगवान ने इसकी व्याख्या की है कि ये पागल कैसे हैं आप लोग। तो मैंने जो व्याख्या की तो आप निकाल मुझको कह देना कि हमें सभा कर दी रैकेट खेलते हो, जैकेट डालते हो, अंग्रेजी बोलते हो, घटनाएं सुनाते हो, ऐसे पागल है आप। मैं इतनी उपदेश देता हूँ, इतना पढ़ता लिखता हूँ, पागल हूँ। भगवान कहते हैं पागल तुम भी, दर्जे का फर्क है कि तुम कम पागल हो। तुम्हारा पागलपन मैंने अब उतार दिया है थोड़ा सा, और बाकियों का भी उतरा नहीं है। तो मैंने ये जो एक किताब लिखी है, ऐसे मनुष्य को क्या कहें, किसी की पढ़ी। इसी तरह सारे संसार में इतना अच्छा लिटरेचर पड़ा है कि पढ़ता ही कोई नहीं।
इसका ये हेडिंग है, ऐसे मनुष्य को क्या कहें। ये 3000 कापियाँ इंडिया में बढ़ चुकी हैं और 10,000 कापी का ऑर्डर आया पड़ा है। लॉकडाउन की वजह से हम पूरा नहीं कर सकते। कॉलेजेस ने मंगवाई, स्कूलों ने मंगवाई हैं, अदारों ने मंगवाई हैं, ये भेजो हमें किताबें। ऐसे मनुष्य को क्या कहें जो महाबली होकर अति दुर्बल है, जाता तो ऊपर है, महाबली है, अति दुर्बल है अपनी नीतियों की वजह से। जो विज्ञानी होकर भी ज्ञानी है, वो विज्ञानी है, अपने जीवन का ज्ञान नहीं है उसको। वो विज्ञानी होकर भी ज्ञानी है, जो अपनी हस्ती का खुद दुश्मन है, जो अपना दुश्मन आप है, जो अपनी ऐसी अवस्था का कारण नहीं जानता, ऐसे इंसान को आप क्या कहेंगे? बुद्धिमान, मूर्ख या पागल? क्यों दिशा क्या कहेंगे? बुद्धिमान नहीं कहे, बुद्धिमान, बुद्धिमान कहेंगे। चांद पे जा रहा है और दूसरे प्लेनेट पे जाने की तैयारी कर रहा है, ऐसे इंसान को क्या कहेंगे? बुद्धिमान, मूर्ख या पागल? इसके नीचे लिखे है, निर्णय आप स्वयं करें, किताब मेरी पढ़ लें। इस किताब को पढ़ लो और फिर आप ये फैसला करो। मैं आपको इसमें से 2-3 घटनाएं पढ़ के सुनाता हूँ। सारी किताब लिखी, इंसान कैसे अपना दुश्मन आप। सब जानते हैं कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। तम्बाकू और शराब पीने से लीवर हानिकारक हो जाता है, किडनी पर भी इसका बुरा असर पड़ता है, उम्र घट जाती है, हृदय रोग के होने की भी बहुत बड़ी संभावना होती है, सेहत की हानि होती रहती है, पैसों की अलग हानि होती है, आने वाली संतान पर भी बुरा असर पड़ता है। इतनी हानियां होती हैं नशे। कई लोगों को इस नशे की बीमारियों से तड़पते हुए देखा है और नशेदार चीजों पर लिखा रहता है। एक फिल्म बनी है योर हार्ट, आपका दिल। उसमें 15 लोगों का हार्ट का ऑपरेशन करके मरे लोगों का वो फिल्म दिखाई गई है इंग्लैंड के किसी थिएटर में। पहले तो उसका हेडिंग देख के कि माई हार्ट बुक, बहुत भाग भाग के टिकटें ली, सारी बुक हो गई हो गया। और जब पहला शो चला तो उसमें जो 700 ऑडियंस बैठी थी, 450 बेहोश हो गया और बाकी जो बेहोश नहीं हुए तो बेहोश होने जैसे ही थे, क्योंकि उनमें मैक्सिमम जो थे वो स्मोकर थे, ड्रिंकर थे सब। और हार्ट को काट के दिखाया गया कि इतने साल स्मोक करने के बाद हार्ट के अंदर की हालत ये है और छाती की, चेस्ट के अंदर हालत ये है। वो सारा ऑपरेशन करके दिखाया गया, फिर भी नहीं मानते, फिर भी नहीं मानते। देखो इस पे लिखा रहता है इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। अगर कोई ये सब जानकर भी नशे इस्तेमाल करे तो उसे क्या कहेंगे? बुद्धिमान, मूर्ख या पागल? डब्बी खरीदी है, डब्बी पे लिखा है सारा कुछ, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। उसको देखकर, उसको पढ़कर भी फिर अब हुक्का पिएंगे, उसमें जो हुक्का की बातें आ गई हैं, कभी क्या ये ऐसी घटनाओं से ये पुस्तक भरी पड़ी है कि इंसान को पता है कि ये मेरे लिए हानिकारक है। इंसान को पता है कि मैं अगर सुबह उठूंगा तो मेरी सेहत ठीक रहेगी, सुबह नहीं उठता, उठता है सुबह, पता तो है कि हानिकारक है, अच्छा हितकर है, पता है ना, हितकर है कि सुबह उठना हितकर है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, पर फिर भी अमल नहीं करता। तो सब कुछ जानता है। गुरु महाराज जी ने
ये शिक्षा दी है कि सुबह उठो 4 बजे, अपना साधन भजन करो, नहाओ धो मुंह धो के जो कुछ भी करना है अपना साधन भजन करो, पाठ करो, अपनी नीच गतियों को लिखो, उन नीच गतियों का उनके तक प्रकाश करो कि जिनके संबंध में तुमने नीच गतियाँ की हैं उनसे हानि परिशोध करो, कल की सारी नीच गतियाँ लिखो, कल की वो फिर हमेशा की हो जाएगी जब हर रोज कल की नीच गतियाँ लिखी जाएंगी। और नीच गतियाँ लिख के जिन जिन के संबंध में नीच गतियाँ की हैं उनके पास लेके जाओ, ये गुरु महाराज की शिक्षा है। और जाके उनसे माफी मांगो कि मुझसे कल ये नीच गति हो गई, कृपा करके माफ प्लीज फॉरगिव मी। और इससे आगे जो कल सेवाएं पाई हैं, कल सारा दिन में जो सेवाएं पाई हैं उन सेवाओं को भी लिखो, और जिनसे सेवा पाई हैं उनका जाके शुक्रिया अदा करो, उनको धन्यवाद करो। मैंने रमान से कहा था कि 1 दिन की सेवाएं लिखना, वो कॉपी कहाँ है जी? 1 दिन की सेवाएं लिख के दिखा दो मुझे, सुबह से शाम तक की सेवाएं लिख के दिखा दो, और उनको 30 दिन से मल्टीप्लाई कर लो, फिर उनको 12 महीने से मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसको अपनी एज से मल्टीप्लाई कर लो, फिर आपको पता चलेगा सेवाएं कितनी। रोम रोम उपकृत इंसान है लेकिन शुक्रिया अदा नहीं करना चाहता। ये ऐसा इंसान है कि शिष्टाचारी भी नहीं है, इसको क्या कहें, ये तो साधारण सम्मान भी नहीं देता, ये साधारण शुक्रिया अदा नहीं करता, ये साधारण तौर पर माफी नहीं मांगता। और मैं आपको बताऊं, ये जाके सुबह थैंक यू क्या मुझको तो बोला, मैं क्लास में नीति करा रहा था तो मैंने उनसे कहना कि आज कल को सुबह आपने सब उठ के अपने माता पिता के पाँव को हाथ लगा के सुबह प्रणाम करके आशीर्वाद लेके तो स्कूल आना। तो एक जिम वालों का लड़का था, वो बड़ा हट्टा कट्टा था, सबको मैंने खड़े किया भी, अपन किसी ने साधन किया तो बहुत सारों ने किया था, वो खड़ा हो गया, कहते जी खाल पटा लो, खेत की खाल पटा लो, ये मत्था नहीं टेकिया जाता, ये बड़ी मुसीबत की गल है। तो है भी बड़ा मुश्किल, लेकिन मुश्किल किसके लिए है? जिसके अंदर भाव नहीं है। जब सचमुच सेवाएं नजर आएंगी तो दिल चाहेगा कि जाके धन्यवाद अदा करें। तो ये तो मामूली शिष्टाचारी भी नहीं है, ना किसी को सम्मान देता है, जो सम्मान का अधिकारी है उसको सम्मान नहीं देता, जो शुक्रिया का अधिकारी है उसको शुक्रिया नहीं कहता, जिसको सॉरी कहना चाहिए उसको सॉरी नहीं कहता, जिसके साथ हमदर्दी करनी चाहिए उसको हमदर्दी नहीं उसके साथ करता। और यहाँ तक ये कठोर है, ये यहाँ तक ये हिंसक तौर पर कठोर है कि मैंने कल घटना पढ़ी, जो मैं अपनी रोज स्टडी करता रहता हूँ, कि एक बुजुर्ग थे, वो 80 साल के, और एक उनकी धर्मपत्नी है, वो 75 साल की है। उन्होंने एक अजीब किस्म का कार्ड छाप के भेजा कई महीने के बाद, आपको हैरानी होगी क्या कार्ड था। वो कार्ड था कि कृपया करके हमारे भोग पर पधारें, हम जिंदा हैं पर अपना भोग डाल रहे हैं, हमने शमशान में डेरा लगा लिया है, कोठा बना लिया है, अपनी लकड़ी भी रख ली है, अपनी चिता की, और घास फूस भी रख लिया है, जितनी देर जीना है उसके खाने का सामान भी रख लिया है, तो आप हमारे भोग पर पधारें। क्योंकि हमें ये विश्वास नहीं है कि हमारे बच्चे हमारा भोग भी डाल देंगे कि नहीं, ये इतनी, ये नाशुक्र है। उसने लिखा है ना शेक्सपियर कि थैंकलेस वर्ल्ड, एक वर्ल्ड, थैंकलेस वन वर्ल्ड इज ए सर्पेंट्स स्ट्राइक। ये सांप का काटना है, एक भी नाशुक्रे का एक भी लफ्ज जो है वो सांप के ना काटने के बराबर। तो मैं 5-7 मिनट आपके और लेना चाहता हूँ। एक बहुत ही खास हस्ती हैं जो
मैं इन दिनों में उनको अध्ययन किया है। मैं उनकी घटना आपको एक छोटी सी बताना चाहता हूँ। वो लिखते हैं, संसार के महापुरुष इब्राहिम लिंकन, सुना है नाम? कहाँ से सुना? पढ़ा है? लिंकन पढ़ा है? कौन थे लिंकन? यूएस में कुछ करा था। उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की हटाई थी वाइट ब्लैक की। उन्होंने नारा बनाया था, जनता के लिए जनता द्वारा। लिंकन के बारे में कहा जाता है वुडन हट टू व्हाइट हाउस। वुडन हट, झोंपड़ी में पैदा हुए थे, लकड़ी की झोंपड़ी में। कितने गरीब माता पिता होंगे। Then he went to White House. इतने काबिल थे। वो विषय बहुत लंबा है, अभी तो मैं बताऊंगा उनकी जिंदगी गतियां क्या क्या है, कैसी कमाल की गतियां हैं उनकी जिंदगी। एक चिक्कड़ में सुअर डूबा हुआ था और वो आराम कर रहा था और कोई निकाल रहा था, लोग देख रहे थे वहां पर। एक जन ने उसको अपनी लथपथ होके कपड़े से और उसे निकाला, तो निकाल के खींच के बड़ी मुश्किल से दो आदमियों की मदद से उसको किनारे पे ले आए। लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने पूछा, आप कौन है? अमेरिकन प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन। ऐसे ही उनकी जीवन की घटनाएं हैं। तो संसार के महापुरुष इब्राहिम लिंकन, टैगोर, बर्नार्ड शॉ तथा उनके अन्य व्यक्ति अपनी माताओं को लिंकन के इन शब्दों में संबोधित करते हैं। लिंकन के शब्द बता रहा हूँ आपको। इन सारी महान हस्तियों का मैंने जिक्र किया आपको। ये जो है, अब ये कौन लिख रहा है? ये गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी लिख रहे हैं। प्रीतलड़ी अखबार के एडिटर गुरबख्श सिंह पंजाब की शान थे, जैसे खुशवंत सिंह थे, ऐसे लोग प्रीतलड़ी थे। जो कुछ मैं हूँ, जो कुछ मैं हूं और जो कुछ मैं बनने की आशा रखता, अपनी फरिश्ता तुल्य माता के ही कारण है। जो कुछ भी मैं हूं, जो कुछ, चाहे बच्चे कुछ भी बने, माताओं का हाथ बहुत होता है। और ये थैंकलेस होना, ये बड़ा ही भयानक है। अब मैं ये इनका बहुत बड़ी किताब है, ये इनकी मैं 3-4 लाइनें और पढ़ के सुनाता हूँ। तुम्हारे घर का वह स्थान जहाँ तुम्हारी माँ तुम्हारे कामों में दखल न देती हुई, क्या बुजुर्ग हो गई है, दखल न देती हुई भी तुम्हारे लिए शुभकामनाएं करती रहती है। एक निर्मल मधुर सा स्रोत है। जब तुम हंसते आते हो तो इस स्रोत के निर्मल जल पर तुम्हारी हंसी की प्रत्येक रेखा एक नृत्य करती हुई बन जाती है। ये राइटर है, इस पाए का राइटर थे वो। उनका सारा ही ये लेख जो है, ये पढ़ के उनको हर लाइन पे धन्यवाद देने की मंशा करती है। कमाल कर दिया। परंतु जब तुम उदास मुख से उसमें झांकते हो तो उसका जल तुम्हारे खारे आंसुओं को अपनाकर अपनी अपनी मिठास भर देता है। और ये इसको एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने लिखा, ये बड़े कमाल के आदमी थे। ये ऐसे कमाल के आदमी थे कि इनकी फैमिली में एक भैंस थी, नंदोरानी जिसको कहते थे। भैंस को भी कोई नंदोरानी कहता है? भैंस थी। ऐसे इंसान, ये कृतज्ञता देखो, शुक्रगुजारी क्या है। ये एक उसको इस हेडिंग के ऊपर एक और उन्होंने घटना कोट की है। बहुत वर्ष हुए इंसानी तहजीब में, तहजीब क्या होती है? सिविलाइजेशन। तहजीब में शायद पहली बार अमेरिका के एक शहर में एक फायर ब्रिगेड के घोड़े को शहर के मेयर की तरफ से एक पब्लिक मीटिंग में इज्जत दी गई थी।
और उसकी सेवाओं को जिक्र करने के लिए मेयर ने अमेरिका में एक मीटिंग कॉल की थी बड़े शहर के नामी गिरामी इंसानों की, और घोड़े को हार पहना के, जिंदा घोड़े को हार पहना के स्टेज पे खड़ा किया गया था। और ये कह रहे थे मेयर साहब कि ये घोड़ा है जो ये हमारे फायर ब्रिगेड में काम करता था। यानी उस वक्त वो मोटर वाले फायर ब्रिगेड नहीं होते थे, ये हमारे फायर ब्रिगेड में काम करता था। और जब कभी कहीं को आग लगती थी और जब टलियाँ बजती थी इसकी, तो ये ऐसे वैसे कूदने लग जाता था और इसको गाड़ी में जोड़ते थे, भागता था ये ऐसे जैसे जल्दी से जल्दी पहुंचना है। और इसने सैकड़ों घरों की आगे बुझाई हैं, सैकड़ों फैक्ट्रियों की आगे बुझाई हैं अपनी जिंदगी में। आज हम इनको रिटायर कर रहे हैं। किसको? घोड़े को। घोड़े का नाम था डेविड। आज हम डेविड को रिटायर कर रहे हैं और इसकी रिटायरमेंट के मौके पर इसके नाम 5 एकड़ का प्लॉट लगा रहे हैं। ये जो शुक्रिया है, ये शुक्राना जो राइट है दूसरे का। हम जब थैंक्स कहते हैं तो हम एहसान नहीं करते उस पर, वो थैंक्स उसका राइट है कि उसने सेवा की है। अब इन्होंने जो इकट्ठे हुए, इन्होंने कोई उन पर एहसान नहीं किया घोड़े पर। ये राइट था घोड़े का कि मैंने सारी उम्र सेवा की है। या तो माँ बाप को नहीं पूछता, और 5 एकड़ का ग्राउंड बना के सजा के उसमें घास लगा दी है। और मेरे साहब कह रहे हैं, लोग घोड़े आज तुम डेविड, आज से तुम यहाँ रहोगे, इस ग्राउंड में हरी हरी घास खाएंगे, तुम्हारे ऊपर 2 नौकर रहेंगे तुम्हारी सेवा करने के लिए, तुम्हें दाल मिलेगी, तुम्हें चने मिलेंगे, और जब तक तुम जिंदा रहोगे तुम्हें जो भी यहाँ से गुजरेगा वो प्रणाम करके गुजरेगा कि यहाँ ये घर है डेविड घोड़े का। तो ये घटना भी गुरबख्श सिंह प्रीतरी ने लिखी है, सारी उसकी डिटेल दी है। और अपनी नंदो भैंस की घटना लिखी है कि बड़ी कमाल की घटना है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। तो जब नंदो रानी का देहांत हो गया तो उनको याद आया कि 20 साल इसने हमारी कितनी सेवा की है। उन्होंने कहा भी जैसे श्राद्ध करते हैं शहर में बुजुर्गों का, ऐसे हम अपनी नंदो रानी का श्राद्ध करेंगे। और सबको कार्ड छाप के उनको बता के कि हमारी नंदो रानी का स्वर्गवास हो गया है, आप सब आओ, हम उसको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। और सारे रिश्तेदार इकट्ठे करके उन्होंने उसके गुण गाए हैं, उसके सामने उसकी देह पड़ी थी। और इसके लिए 20 साल कि जो मेरे बच्चे छोटे थे, जो अब जवान हुए हैं, इनकी रगों में इसी भैंस का दूध दौड़ता है, दूध से बना हुआ खून दौड़ता है। इससे हमने मलाइयाँ खाई हैं, हमने बर्फियाँ खाई हैं, हमने इसकी बनाई हुई खीर खाई है। ये हमारी कहानी आज चली गई। उसकी अब पूरी कहानी मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे, और टाइम उतना लंबा है। तो गुरबख्श सिंह प्रीतरी ऐसे इंसान थे, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। और मेरे पास इस वक्त खुशवंत सिंह की भी घटनाएं पड़ी हैं, खलील जिब्रान की भी घटनाएं पड़ी हैं। तो खलील जिब्रान की मैं एक लाइन आपको पढ़ के सुना देता हूँ, बाकी फिर सही। इंसानियत के होठों पर सबसे खूबसूरत लफ्ज माँ का लफ्ज है। सबसे खूबसूरत लफ्ज माँ का लफ्ज, और उस सबसे खुशनुमा पुकार, ब्यूटीफुल कॉल, खुशनुमा पुकार जो है वो मेरी माँ की है। वो कहते हैं टीवी पे दिखा रहे थे कि वो डेथ हुई, कौन सा वो थे पता नहीं, मुझे नाम नहीं याद रहता, कि सबसे बार वो कहता मेरे पास कोठी है, मेरे पास कार है, वो कहता वो ये है, तो कहता मेरे पास माँ है। ये सबसे बड़ी है। तो ये खलील जिब्रान मुसलमान थे, लेकिन ग्रेट राइटर है, बहुत ग्रेट। मेरे पास उनकी पूरी किताब पढ़ी कि वो क्या लिखते हैं। उन्होंने उर्दू में भी लिखा है कि माँ खाना बनाती, बच्चा खेल रहा है और माँ खाना बनाती है,
मुझको हैरत है कि दुनिया क्यों सोमनाथ और कब आ जाती है। कि ये जो सीन है ये तो सोमनाथ और कब से ज़्यादा ऐसे ब्यूटीफुल है। ये देखो देखो माँ बैठी है और खाना पका है। मेरी माँ की पुकार, ये लफ्ज़ आशा और प्यार से भरपूर है। ये लफ्ज़ मीठा और दयालु है जो दिल की गहराइयों से निकलता है। माँ सब कुछ है, वो दुखों में हमारा दिलासा, मुसीबत में हमारी आशा और कमज़ोरी में हमारी शक्ति है। ये वो राइटर है, ये मुसलमान राइटर है। मुसलमान राइटर बहुत अच्छे हैं, मेरे पास बहुत है। वह प्यार, दया, हमदर्दी और माफ़ी का चश्मा है जिसकी माँ गुम हो गई, चली गई। जिसकी माँ गुम हो गई, उसके पास से एक पाक रूह गुम हो गई जो उसको दुआएं देती थी और हर रोज़ इसकी हिफाजत करती थी। इससे बड़ा उसका कोई नुकसान नहीं। तो ये जो इंसान है ये तो शिष्टाचारी भी नहीं है, ये तो माँ बाप को भी धन्यवाद नहीं देता, ये तो थैंक्स नहीं कहना चाहता, ये सॉरी नहीं कहना चाहता, ये उनके साथ सिंपथी नहीं करना चाहता, ये किसी की नहीं मानता, ये खुशवंत सिंह की नहीं मानता, ये जिब्रान की नहीं मानता, ये गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी की नहीं मानता, ये किसी की नहीं मानता। इसके सुखम रागों का इस पर इतना अधिकार। तो मैंने ये उस दिन शेर जो लिखा था गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी जी की किताब पढ़ने पर लिखा था, कहीं से लिखा, वो नोट किया था कि नेकी एक दिन काम आती है, हमको क्या समझाते हैं। क्योंकि गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी को पता क्या हुआ था, ऐसी महान हस्ती को टेररिस्टों ने गोली मारी थी। प्रीतनगर उन्होंने गांव बसाया था, वहाँ उनकी प्रिंटिंग फैक्ट्री थी, वहीं वो परोपकार का काम करते थे और वो कहते थे मत मारो, चाहे हिंदू है चाहे सिख है, किसी को मत मारो। और उसके आर्टिकल अपनी प्रीतलड़ी में लिखते थे तो उनको गोली मारती थी। नेकी के दिन काम आती है, अरे हमको क्या समझाते, इसे नेक आदमी कौन होगा, हमको क्या समझाते हो। हमने बेबस मरते देखे, हमने बेबस मरते देखे बहुत से प्यारे प्यारे लोग। मनुष्य मात्र का तो इतिहास ही इस जुल्म से भरा हुआ है। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या शब्द इस्तेमाल करूँ कि मेरा मतलब आप तक पहुँच जाए कि इंसान जब तक थैंक्स अदा न करे और जब तक सम्मान न दे और जब तक रिग्रेट न करे और जब तक सिंपथी न करे, वो शिष्टाचारी नहीं। धार्मिक होना तो और बात है, ही इज नॉट इवन मैनर्ड मैन, वो मैनरिज्म भी नहीं उसको आता। धन्यवाद।